आइए आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जो बचा हुआ सवाल है उसको हल करते हैं। ठीक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पता है कि सबसे पहले इस चैप्टर में फिगर जो है सवाल का बनना चाहिए और फिगर बनने के बाद आपका सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में फिसल पट्टी बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो दो तरह की फिसल पट्टी बनाएगा। तो वह एक फिसल पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरा फिसल पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बना रहा है, जिसमें पहला केस में है अगर ऊंचाई 1.5 मीटर है, ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसमें और भूमि के साथ वह फिसल पट्टी जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर 1.5 मीटर ऊंचाई है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो फिसल पट्टी जो हुआ वो आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, मोटे तौर पर ये समझ लीजिए फिसल पट्टी जो तिरछी लंबाई होगा वह क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। और ऊंचाई जो है दिया हुआ है, इसका मतलब लंब और कर्ण साइन थीटा का उपयोग करेगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए फिसल पट्टी हो, सीढ़ी की लंबाई हो, ये सब डोरी की जो तनी हुई डोरी होती है ये सब आपका कर्ण बनता है। क्लियर? आइए सबसे पहले इसको हम लोग फिगर से देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक भूमि तल है और इस पर फिसल पट्टी की ऊंचाई है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर फिसल पट्टी ये आपका हो गया। निरूपण हम इसको ABC से कर देते हैं। यहाँ पर A हो गया, यहाँ B और यहाँ C। तो फिसल पट्टी आपका क्या हो गया AC, और ऊंचाई फिसल पट्टी का ये है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। और भूमि के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इसी की लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई को हम x मीटर मान लेते हैं। चलो क्लियर हो गया। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखना चाहेंगे कि माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं। माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसल पट्टी की लंबाई AC से निरूपण हुआ है, उसको हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, फिसल पट्टी की ऊंचाई AB है, फिसल पट्टी की ऊंचाई AB = 1.5 मीटर। उन्नयन कोण 30 डिग्री कहाँ पर बना हुआ है, C पर। तो एंगल का C जो होगा ये बीच में रहेगा, ACB बनेगा। ठीक है ना, उन्नयन कोण अर्थात निरूपण इसका कोण ACB से हुआ है, इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस आधार पर आप लंब और कर्ण, लंब कर्ण का यूज करेंगे, इसमें साइन का उपयोग होगा। ठीक है ना, तो नॉन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में साइन का प्रयोग कीजिए, साइन 30 डिग्री क्या होगा, लंब बटा कर्ण। इधर से नहीं देखिए, यहाँ नाम से देखिए, लगातार जो AB होगा और BC ये लंब आधार होगा और फर्स्ट एंड लास्ट AC कर्ण होता है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ से नाम से मैं लिख रहा हूँ AB
बटे ए सी, लंब बटे कर्व। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ए बी का मान 1.5 है और ए सी का मान आपने फिसल पट्टी को एक्स से डिनोट किया है, ठीक है ना। क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, एक्स से इक्वल टू ये आपका 3 मीटर, 1.5 × 2 3 मीटर हो जाएगा। अतः यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए, अगर ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना, तो 30 डिग्री के लिए यहाँ पर 30 डिग्री है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो आपका 1 यूनिट होता है, ठीक है। 1 यूनिट, एक मात्र एक रेशियो यूनिट में जाता है, एक अनुपात का मान है, ठीक है। और कर्व जो हाइपोटेनस होता है वो तो आपका 1.5 मतलब 2 यूनिट लेता है। लंब कितना लेता है? 1 यूनिट, ठीक है। और कर्व लेता है 2 यूनिट और बेस आधार कितना लेता है? √3 यूनिट। इसको आप याद रख लीजिए। 30 डिग्री का अगर उन्नयन कोण बना हो तो वहाँ पर उसके लिए लंब जो होता है वह 1 यूनिट लेता है, आधार √3 यूनिट लेता है और कर्व जो होता है वह 2 यूनिट लेता है। तब 1 यूनिट का, एक रेशियो का वैल्यू अगर 1.5 है तो कर्व आपका फिसल पट्टी है तो 2 रेशियो लेगा, तो 1.5 × 2 3 मीटर निकल जाएगा, ठीक है ना। इस सब सवाल को ऑब्जेक्टिव में बनाने की जरूरत कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप रेशियो रूल को याद रखिएगा, ठीक है। 30 डिग्री की हम बता दिए कि यह आपका लंब जो है 1 रेशियो लेगा और आधार √3 रेशियो और कर्व जो है हाइपोटेनस वो 2 रेशियो लेगा, ठीक है ना। चलो, इसी तरह से आप 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका दिया गया है कि 3 मीटर ऊंचाई है और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। एक फिगर और आप ले लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा फिगर लेना है, ठीक है। इसमें आप एक समकोण त्रिभुज दूसरी फिसल पट्टी को हम खींच देते हैं, तो इसको हम PQR 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यह आपका PQR से रिलेटेड एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है, जिसमें PQ जो है ये फिसल पट्टी की ऊंचाई है, यह आपका 3 मीटर दिया गया है। कितना मीटर है ये आपका? 3 मीटर। और ये फिसल पट्टी की लंबाई आपको ज्ञात करना है, इसको आप Y मीटर मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भूमि तल के साथ यह जो शीर्ष है 60 डिग्री का कोण बना है। कितना डिग्री का कोण बना है? 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले मान लेना है, माना कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए यहाँ हम लिखेंगे माना कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए फिसल पट्टी की लंबाई निरूपण हुआ आपका PR से, ये Y मीटर। फिसल पट्टी की ऊंचाई, फिसल पट्टी की ऊंचाई PQ चल रहा है ना निरूपण में, चलिए PQ बराबर 3 मीटर। उन्नयन कोण अर्थात कोण PRQ बराबर 60 डिग्री। PRQ है, देख लीजिए PRQ 60 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। और इसमें समकोण त्रिभुज का नाम क्या बना है? यहाँ से समकोण त्रिभुज का नाम होता है ऊपर से, ठीक है, टॉप से PQR, ठीक है। ऐसा नाम लिखने से लगातार जो होगा PQ, QR और PR, पहला हो जाएगा PQ लंब हो जाएगा, QR आधार हो जाएगा और PR क्या होगा? फर्स्ट एंड लास्ट का नाम लेते हैं ना, तो कर्ण हो जाता है। फिगर देखने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगा आपको।
यहाँ पर नाव समकोण त्रिभुज PQR में फिर वही साइन का प्रयोग करना है, चूंकि लंब और कर्ण चल रहा है तो साइन का प्रयोग कीजिए। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर यहाँ से नाम लिखिए PQ लंब होगा और कर्व PR हो जाएगा, ठीक है ना। PR आप फिगर देखिए तो भी वही होगा। साइन 60 डिग्री का मान याद होगा आपको √3, PQ का मान ऊंचाई 3 है और बटे y होगा, ठीक है ना। तो साइन 60 का मान √3/2 सॉरी √3/2 याद होगा, ठीक है ना। चलिए √3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, √3y इक्वल टू 3 दूना 6। अब यहाँ y इक्वल टू 6/√3 होगा। √3 से कैंसिल कीजिए, √3 3 और यहाँ 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका राइट आंसर दूसरा जो क्वेश्चन पट्टी है वो आपका 2√3 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अगर आप 60 डिग्री के लिए रेशियो वैल्यू को देखिए, 60 डिग्री के लिए जस्ट उल्टा, 30 डिग्री के लिए क्या बताया गया था, लंब 1 रेशियो, लेकिन यहाँ 60 डिग्री के लिए लंब जो है √3 रेशियो लेना है। लंब ये आपका √3 रेशियो है, आधार आपका 1 रेशियो और हाइपोटेनस वही 2 रेशियो होगा, ठीक है। तो √3 रेशियो का मान अगर 3 है तो इसका मतलब 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, ठीक है, तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर हो गया। चलिए पुनः हम बाद में दिखाएंगे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है आपका, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार से कितना मीटर दूरी पर, 30 मीटर। तो एक क्षैतिज तल बनाएंगे, एक रेखा बनाएंगे। सबसे पहले आप सेट देखिए फिगर क्या बनेगा, ठीक है ना। एक क्षैतिज तल जैसे भूमि का तल हो गया और यहाँ पर एक मीनार से एक बिंदु जो है, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। यह बिंदु मीनार से, मान लीजिए कि आपका मीनार है, ठीक है। मीनार से कितना मीटर दूरी पर है आपका, ये दूरी जो है आपका 30 मीटर दूरी है। और शिखर का उन्नयन इस बिंदु से शिखर का उन्नयन 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप मीनार को AB से डिनोट करते हैं, निरूपण लेते हैं, और भूमि का यह बिंदु मान लीजिए C है और कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, और 30 मीटर की दूरी पर यह मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। फिगर हो गया क्लियर। देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पूछा क्या गया है आपको, मीनार की ऊंचाई जाती है, तो मीनार की ऊंचाई के लिए आप देखिए सिंगल फिगर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बताइए कि ये जो मीनार का आधार है ये कितना रेशियो का मान है आपका, √3 रेशियो का मान 30 है, ठीक है। तो √3 रेशियो का मान 30 है, तो √3 के बराबर 30 हो जाएगा, तो के बराबर 1 के बराबर 1 रेशियो हो जाएगा, बराबर 30/√3 हो जाएगा। √3 3 होगा और 3 गुना 10, 10√3 1 रेशियो का मान हुआ और 30 डिग्री का ये 1 रेशियो, 10√3 आंसर निकलना चाहिए, ठीक है ना। आते हुए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। इसको तुम मीनार की ऊंचाई को सबसे पहले h मीटर मान लेना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई डिनोट किससे किया गया है, AB से, AB इक्वल टू h मीटर, ऊंचाई को h मीटर, हाइट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो दिया गया आधार दिया गया है BC, आधार BC इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। उन्नयन कोण अर्थात कहाँ बना है, C पर, कौन है CB, C को बीच में रखना है, CB इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ समकोण त्रिभुज
ABC में किसका प्रयोग कीजिएगा? लंब और आधार चल रहा है tan का, ठीक है ना, tan का प्रयोग करना है। tan 30 डिग्री लंब बटा आधार, नाम देख लीजिए, ये AB बटा BC हो जाएगा, AB बटा BC हो जाएगा, ठीक। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, AB का मान h और BC का मान आपका 30 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, h का मान निकल जाएगा आसानी से। क्रॉस करते हैं, √3h होगा इक्वल टू 30, क्रॉस में होगा या h इक्वल टू 30/√3, इसको काटिए, बोलिए कि √3 3 से आप 30 को कटाइए, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसलिए h इक्वल टू 10√3 मीटर। लास्ट में आप आंसर शो करते हैं, लिख करके क्या लिखना है इसमें? अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। चलिए, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। पहले मैंने बताया था कि √3 रेशियो का मान 30 है, एक रेशियो का मान 10√3 होगा और 30 डिग्री के लिए लंब एक रेशियो कहलाता है, ठीक है। समझते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पुनः ऑब्जेक्टिव पर हम आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। मैं चाहूँगा अगर कोई नए छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग हो रहा है, ठीक है। पतंग की ऊंचाई कहाँ पर हो रहा है? 60 मीटर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। और भूमि के पतंग में लगी जो डोरी है वह भूमि पर अस्थायी रूप से किसी बिंदु के साथ या खूंटी के साथ इसको बांध दिया गया है, और झुकाव पर डोरी का जो है वो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो सब चीज़ को याद रखें, ऊंचाई को याद रख लीजिए 60 मीटर, और उन्नयनपन कितना डिग्री का बना है? भूमि तल के साथ 60 डिग्री। मान कर ये चलना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील कर नहीं होने का मतलब कर्व जो है क्लियर नहीं हुई है डोरी में, है ना। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले इसको हम फिगर से समझते हैं। फिगर जो होगा, मान लीजिए कि आपका एक भूमि तल है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक पतंग हो रहा है, तो पतंग से जो हाइट होगा ये कितना मीटर है? 60 मीटर, है ना। और ये आपका डोरी हो गई, भूमि के किसी बिंदु से इसको खुट्टी से या ऐसे भूमि के बिंदु तल से इसको बांध दिया गया है। डोरी में कोई ढील नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए आइए हम पतंग की ऊंचाई तो मान लीजिए कि पतंग यहाँ पर हो रहा है, ये बिंदु पर AB, और भूमि का यह बिंदु हो गया, इसकी जहाँ पर डोरी बंधी हुई है, और क्या डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का, और ऊंचाई भी है आपका 60 मीटर, ठीक है। तो पूछा क्या गया है? यह आपका कर्व AC एक तरह से, यही डोरी की लंबाई है। डोरी की लंबाई को हम कितना मान लेंगे? 8 मीटर, ठीक है। देखिए ऐसे तो इस सब सवाल का आंसर जो है देखने के साथ ही निकल जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट को जो होता है थोड़ा सा मास्टर माइंड बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। अगर आप भी मास्टर माइंड बन जाते हैं तो सवाल जो है देखने के साथ ही आपका आंसर आ जाएगा कि डोरी की लंबाई क्या होगा। आइए उसको सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताना है अभी, ठीक है ना। यहाँ लिखना क्या है हमें? माना कि डोरी की लंबाई x मीटर है, माना कि डोरी की लंबाई निरूपण किससे हुआ है? AC से, x मीटर। चलो ठीक है। यहाँ पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई, इसका निरूपण AB से 60 मीटर है। उन्नयन कोण अर्थात कहाँ बना है? C पर, कोण का नाम हो जाएगा ACB इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ समकोण त्रिभुज
नाव समकोण त्रिभुज एबीसीडी किसका प्रयोग करना है? लंब कर्व चल रहा है ना, साइन का प्रयोग कर लेना है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब निरूपण एबी से होगा और कर्ण का निरूपण एसी से होगा। देख लीजिए फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, एबी का मान 60 है और एसी का मान x है, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2। चलो एबी का मान तुम्हारा 60 है और यहाँ पर x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3x बराबर 60 गुना 120 या x बराबर 120/√3। काटिए, √3 क्या हो जाता है 3 और 3 से भाग दीजिए 120 में, तो ये आपका 40 हो जाएगा। ये टोटल का वैल्यू हो गया 40√3, इसलिए x बराबर 40√3, ठीक है। चलिए डोरी की लंबाई निकल चुका है आपका, अतः डोरी की लंबाई बराबर क्या लिखना है आपको? 40√3 लिखना। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। चलो ये तुम्हारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है इससे। अगले सवाल को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा लड़का और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब एक भूमिका पर होगा, इसको सबसे पहले हम क्लियर से दिखा देते हैं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा भूमिका पर है, ठीक है। यहाँ पर एक 1.5 मीटर लंबा लड़का और यहाँ पर आपका एक भवन है। अब यहाँ पर हम इसके समांतर में, लड़का के समांतर में एक रेखा खींचते हैं और यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है तुम्हारा? प्रश्न कह रहा है खड़ा है और ऊंचे भवन की ओर जाता है, या लड़का भवन की ओर आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहला केस में जब वो देखा है भवन के शिखर को 30 डिग्री का कोण पाता है, और जब वह भवन की ओर आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट की ओर दूसरा ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो उन्नयन कोण का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। और उससे जब दूर जाएगा तो उसका उन्नयन कोण घट जाता है। तो यहाँ पर लड़का भवन की ओर आता है तो वह 60 डिग्री का कोण, पहले केस में 30 डिग्री है। मान लीजिए लड़का के यहाँ से यहाँ भवन का जो शीर्ष का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है, और अगर यहाँ से लड़का अगर कुछ दूर चल करके यहाँ आ जाता है तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है इसका 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर 30 बनाया और कहाँ पर 60 बनाया। तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ उस समय लड़का का 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर आपको कोण है 60 डिग्री, भवन की ओर चल रही है। मान लेते हैं कि ये आपका ए बी, लड़का का ऊंचाई हो गया 1.5 मीटर, और यहाँ पर वही लड़का यहाँ पर है, हम इसको निरूपण कर देते हैं ए डैश बी डैश। ये पूरा जो भवन है वह 30 मीटर ऊंचा है। तो देखिए इस भवन को हम दो पार्ट में ऊंचाई को हम बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है, ठीक है। और टोटल भवन की जो ऊंचाई है वो तुम्हारा यहाँ पर 30 मीटर है। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट एक पैरेलल एक क्षैतिज तल पर खड़ा रहता है तो लगभग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो ऊंचाई होता है, वस्तु में वस्तु का जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, घटता है, क्योंकि वह समकोण त्रिभुज में जाता नहीं है। आप इस फिगर को देख रहे होंगे तो 30 डिग्री का जो समकोण त्रिभुज बना है इसका हम निरूपण PQC कर देते हैं और यहाँ पर बिंदु हम R देते हैं, ठीक है। आप त्रिभुज को देखते हैं तो PRA 30 डिग्री वाला हो,
तो फिर यहाँ लड़के की लंबाई जो है, हाइट जो है वो माइनस हो रहा है, इस त्रिभुज से रिलेशन इसका नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अब टोटल ऊंचाई में अगर 1.5 मीटर ऊंचाई घटा दिया जाए 30 में, तो ये ऊंचाई बच जाएगा आपका 30 में 1.5 घटेगा तो 28.5 मीटर बचेगा, ठीक है। इसी सब चीज़ों को पहले लिख लेना है। और पूछा क्या गया है आपका, पूछा गया है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर आया है। तो देखिए भवन की ओर जो दूरी है, यही दूरी आपका यहाँ से x मीटर यह दूर चल करके आया है, काम आप ले लो, ठीक है। ये भवन से कितनी, भवन की ओर कितनी मीटर चल कर आया, x मीटर, ठीक है। यही x का मान निकालना है। यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे कि माना कि अभिष्ट दूरी बराबर x मीटर, जितना लड़का चला है, ठीक है। यहाँ पर माना कि अभिष्ट दूरी बराबर x मीटर, कितना मीटर है, x मीटर मान लिए हैं। अब यहाँ भवन की जो ऊंचाई है वो तो आपका PQ है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई लिखना है, भवन की ऊंचाई PQ से डिनोट किया गया है, वो आपका 30 मीटर है। अब लड़का का जो ऊंचाई है कितना है, लड़का का ऊंचाई का AB से निरूपण हुआ है, AB बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। तो AB के बराबर ये A' है और RQ है, ठीक है। तो वहाँ RQ डेरिवेटिव, तो ऊपर का ऊंचाई कितना निकला है, PR, देख लीजिए वहाँ। इसलिए PR इजकल टू, ये आपका हो गया 30 में 1.5 मीटर घट जाएगा, तो घटने के बाद बच जाता है 28.5 मीटर, क्लियर। अब उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना कितना, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन कोण क्रमशः कोण ए पर बना है PAR का मान 30 डिग्री एंड कोण PA' बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप त्रिभुज को हल करेंगे तो पहले समझ लेना है कि इसमें अगर बड़े त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बना होगा तो सबसे पहले आप छोटे त्रिभुज को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम है, ऐसे त्रिभुज को हल करना है जिसमें कम से कम भुजा अब्सेंट हो, कम से कम भुजा अब्सेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले हम त्रिभुज PRA' को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नौ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PRA' में लंबाधार क्या चल रहा है, PR और RA', है ना। यहाँ से भी नाम ले सकते हैं PR और RA'। tan का प्रयोग करते हैं, tan 60 डिग्री बराबर PR बटा RA'। tan 60 डिग्री का मान √3 और PR का मान 28.5 और RA', ये आधार अब्सेंट है। RA' और √3 को क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, क्रॉस में यह जगह यहाँ आ जाएगा, RA' बराबर 28.5 बटा √3, काटिए, √3 3 हो जाएगा, 3 से भाग दीजिए 28.5 में, 3 9 27, 3 5 15, इसलिए RA' का वैल्यू बराबर 9.5 √3 निकल गया। अब देखिए ये आधार जो है
ये आर ए डैश का वैल्यू निकल गया कितना 9.5 मीटर। अब यह मान जो है अगले जो त्रिभुज मूल त्रिभुज जो चलेगा पी आर ए में, तो बेस जो होगा आधार जो होगा ये x प्लस हो जाएगा 9.5 रूट। ठीक है, अब अगला त्रिभुज को हम चलाते हैं। त्रिभुज है आपका पी आर ए, अगेन समकोण त्रिभुज पी आर ए में tan 30 का प्रयोग करना है। tan 30 डिग्री बराबर पी आर बटा आर ए, पी आर बटा आर ए। tan 30 का मान आपको याद होगा 1/√3, पी आर का मान 28.5 है और आर ए का मान टोटल बेस कितना होगा देख लीजिए, x प्लस 9.5, x प्लस 9.5√3। क्रॉस करते हैं, वेरिएबल को लेफ्ट रखना है, 1 गुना x प्लस 9.5√3 बराबर 28.5 गुना √3, 28.5√3 हो गया ना। अब 9.5√3 राइट चला जाएगा, x बराबर 28.5√3 माइनस 9.5√3, इसलिए x बराबर कितना घटकर बचेगा, √3 जाती है 28.95 में 9.5 घटा लीजिए। ठीक है, 28 में 9 हो जाएगा तो 19 बचेगा, 0.5 कैंसिल, ये 19√3 बचेगा। ठीक है, यही दूरी पूछा गया है, अतः अभिष्ट दूरी लास्ट में लिख लेना है। अतः अभिष्ट दूरी जो है, अभिष्ट दूरी जो होगा ये आपका 19√3 मीटर, ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर? इसमें जो है एक ऐसे त्रिभुज को चलाना है जो मूल त्रिभुज के अंदर है, या बाद में हम बताएंगे कि अगर कोई ऐसा फिगर होगा जिसमें कम से कम भुजा अब्सेंट हो, मतलब एक भुजा दिया हुआ हो एक अब्सेंट हो। अगर दोनों अब्सेंट वाला भुजा वाला होगा तो दोनों कंडीशन में अगर दोनों अब्सेंट वाला हो जाएगा तो उसमें से आप किसी को पहले चला करके एक का काल्पनिक मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। अब देखिए भूमि के किसी बिंदु से एक क्या है, तुम्हारा भवन के ऊपर में संचार मीनार लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए भूमि का एक बिंदु होगा, मान लीजिए कि भूमि पर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक भवन के ऊपर मान लीजिए कि आपका भवन है और यहाँ पर से एक संचार मीनार टीवी टावर वाला है, संचार मीनार। ठीक है, अब भूमि के बिंदु से इस बिंदु से क्या कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर, तो संचार मीनार का तल ये पॉइंट हुआ, तो भूमि के किसी बिंदु से संचार मीनार के तल और संचार मीनार का ही शिखर ये बिंदु का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो भूमि के बिंदु से जब दृष्टि रेखा चला है तो इसका मतलब उन्नयन कोण होगा, तो यहाँ पर उन्नयन कोण का मान 45 और 60 डिग्री है। यहाँ पर तल को देखा है तो 45 डिग्री है और शीर्ष को देखने पर ये कोण 60 डिग्री है। चलिए यहाँ पर हम भवन को ए बी लिखते हैं और संचार मीनार को ए सी लिख देते हैं, यहाँ सी, और इस बिंदु का नाम कुछ भी दे सकते हैं, भूमि का एक बिंदु ए बी। ठीक है, तो संचार मीनार, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार का ही ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए जब हाइट दो पार्ट में बटा हो तो ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ पूछा जाएगा उसी को मानना है, वो डायरेक्ट वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऊंचाई जो है दो भाग में बटा हुआ है, पहले अब दो भाग दो हाइट में इसको बांट दीजिए यहाँ से, और एक टोटल है
क्योंकि एक त्रिभुज चलेगा टोटल हाइट से चलेगा। अब देखिए इसको संचार मीनार को भी हमको h मीटर मानना है और भवन की 20 मीटर ऊंचाई दिया गया है। ये ऊंचाई जो है भवन का आपका 20 मीटर है। तो ये टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा, पार्ट जो पार्ट जुटेगा ये टोटल, तो ये टोटल ऊंचाई आपका हो जाएगा h + 20 होल मीटर। ठीक है, चलिए आपका ये भवन हो गया, भूमि का एक बिंदु P हो गया है ना, ये संचार मीनार AC हुआ। और कॉमन पॉइंट B जो है, B को हम दो नामों से जान सकते हैं। B पॉइंट को संचार मीनार का तल या भवन का शीर्ष, लेकिन कंडीशन में लिखा हुआ है कि संचार मीनार का तल और संचार मीनार के शीर्ष से भूमि के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले इस त्रिभुज को हल करेंगे तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री वाला त्रिभुज का क्या होता है, लंब और आधार क्या होता है, बराबर, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1 बराबर लंब बटा आधार होगा, क्रॉस होता है लंब और आधार बराबर होता है। यह फिगर थोड़ा सा इधर बड़ा हो गया है, यह थोड़ा सा लंब और आधार बराबर दिखना चाहिए। ठीक है, चलो इस फिगर में हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, संचार मीनार की ऊंचाई सॉल्यूशन कर देते हैं। माना कि संचार मीनार की ऊंचाई किससे निरूपित हुआ है, AC से बराबर h मीटर। भवन की ऊंचाई AB = 20 मीटर। इसलिए ये दोनों पार्ट ऊंचाई हो गया, तो टोटल ऊंचाई क्या हो गया, CD। ठीक है, इसलिए CD = h + 20 होल मीटर। उन्नयन कोण लिख लीजिए, उन्नयन कोण क्रमशः कोण P पर बना है APB, 45 डिग्री के लिए APB बराबर 45 डिग्री, और एंड दूसरा कोण बना है P पर, लेकिन CPB नाम होगा, CPB बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक मूल त्रिभुज दिख रहा होगा CBP। ठीक है, और इसके अंदर में ABP है। ठीक है ना, उसमें भी ऐसे भी सर हो सकते हैं, CBP में टोटल ऊंचाई CD है, इसका ऊंचाई h + 20 है, तो वास्तविक मान नहीं है, लेकिन ABP में यहाँ AB 20 मीटर है, तो इसका मतलब ये लंब हुआ, आधार निकल जाएगा, लंब आधार दोनों बराबर निकलेगा। तो पहले कौन त्रिभुज को चलाना है, ABP को। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री। नौ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABP में tan 45 डिग्री है, बराबर AB/BP हो जाएगा, AB/BP। चलो 45 डिग्री का मान है, AB का मान हाइट 20 है और BP आधार है और संयुक्त है, यही BP बराबर क्रॉस ऊपर कीजिएगा, BP बराबर 20 निकल जाएगा। अब जब हम दूसरे त्रिभुज को चलाएंगे तो BP का मान 20 रखेंगे। ठीक है, अब नाउ दूसरा त्रिभुज क्या चल रहा है, अगेन समकोण त्रिभुज CBP में tan का प्रयोग करना है, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये CB/BP, CB/BP। tan 60 का मान √3 होता है, CB का मान टोटल ऊंचाई है, कितना है, h + 20, तो ये हो जाएगा h + 20/BP का मान यहाँ पर लिख रहा है 20, तो यहाँ 20 हम क्रॉस करते हैं तो √3 के नीचे 1 है, h वेरिएबल लेफ्ट आएगा, h + 20 = 20 √3 क्रॉस करने पर
और 20 राइट जाएगा एच बराबर 20√3 माइनस 20। अब इसमें क्या करते हैं, 20 कॉमन लेंगे, ठीक है, इसलिए एच इजकल टू 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका √3 माइनस 20 में 20 कॉमन लोगे तो 1 बच जाएगा। यही तुम्हारा संचार मीनार की ऊंचाई होगी। अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 होगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए, क्लियर हो गया सवाल। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। जस्ट वही सवाल है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। देखिए वहां पर क्या था, भवन के ऊपर संचार मीनार, यहाँ पर क्या है, पेडस्टल के ऊपर मूर्ति है। वहाँ क्या हिसाब में दिया हुआ था, भवन की ऊंचाई निचला पार्ट दिया हुआ था, ऊपरी पार्ट एब्सेंट। तो यहाँ क्या है कि मूर्ति की ऊंचाई ऊपरी पार्ट दिया हुआ है, निचला पार्ट एब्सेंट। पेडस्टल का मतलब होता है मूर्ति को रखने के लिए जो स्टैंड बना है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले इसको भी हम फिगर से देखते हैं, जस्ट उसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक भूमि का तल बनाते हैं और यहाँ पर एक पेडस्टल खड़ा करते हैं। ठीक है, और इसी पर एक मूर्ति है। ये अब भूमि के बिंदु से, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, पहला क्या है, भूमि के बिंदु से मूर्ति का शिखर। तो देखिए मूर्ति का शिखर ये होगा, भूमि के बिंदु से मूर्ति का शिखर यहाँ टच होगा, और इसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर। तो पेडस्टल का शिखर ये हो गया, जो मूर्ति का तल है वो पेडस्टल का शिखर है। इसका उन्नयन कोण तुम्हारा 45 डिग्री है, बाद में पहले है 60 डिग्री। ठीक है, इस फिगर पर आप निरूपण दीजिए। मान लीजिए कि ये भी आपका पेडस्टल हो गया, AC तुम्हारा मूर्ति हो गया, और भूमि का एक बिंदु P भी देखते हैं। जस्ट वही सवाल हो गया। अब इसमें जब वह यहाँ देखता है बाद में तो इसको 45 डिग्री देखा है, और जब शिखर ऊपर ही शिखर को देख रहा था तो पहले 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो ऊंचाई में हम लोग इस ऊंचाई को 2 बार लॉक करते हैं। ठीक है, इस ऊंचाई को हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर, ठीक है, 2 पार्ट बनाएंगे और इस ऊंचाई को मूल ऊंचाई बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊंचाई को 2 पार्ट में बांट करेंगे। यहाँ से तुम्हारा ये 1.6 मीटर है, और ये यही ऊंचाई तुम्हारा पेडस्टल का पूछा गया है। ये तुम्हारा h मीटर माना जाएगा। ठीक है, अब देखो पार्ट और पार्ट में टोटल कितना हो जाएगा, h + 1.6 मीटर। ये टोटल ऊंचाई जब किसी त्रिभुज में आएगा तो इसका मान हो जाएगा h + 1.6 मीटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, जो पूछा जाएगा उसी को मानना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई AB यहाँ निरूपण हुआ है, AB बराबर h मीटर, मूर्ति की ऊंचाई AC बराबर 1.6 मीटर। इसलिए पार्ट और पार्ट टोटल ऊंचाई CB हो जाएगा, CB बराबर h + 1.6 होल मीटर। उन्नयन कोण 45 और 60,
ये लिखना है उन्नयन कौन क्रमशः कौन पी पर बना है APB 45 है, CPB 60 है। APB बराबर 45 डिग्री एंड CPB बराबर 60 डिग्री। ये दिया हुआ है। अब किस त्रिभुज को चलाते हैं तो देखिए, अगर पहला त्रिभुज ABC है तो यहाँ पर भी एब्सेंट है और यहाँ भी एब्सेंट आ रहा है। दूसरा त्रिभुज चलाते हैं कि यह भी काल्पनिक मान है, x प्लस में है, इतना वेरिएबल है, आधार एब्सेंट। तो पहले त्रिभुज का चला 45 वाले को, तो पहले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अंदर वाला त्रिभुज चलेगा। त्रिभुज का नाम APP। नाउ समकोण त्रिभुज ABP में tan 45 डिग्री बराबर AB बटे BP होगा। नाम से जैसे हमको लग रहा है AB बटे क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। अब 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक AB का मान H माना गया और BP एब्सेंट है, आधार। तो BP को क्रॉस करेंगे तो ये BP बराबर भी H ही होगा। 45 डिग्री के लिए वही होता है, लंब और आधार बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब BP के बदले हम अगले त्रिभुज को जब स्टार्ट करेंगे तो BP का मान H रखेंगे। ठीक है, अब अगेन समकोण त्रिभुज क्या बना है तो फिर CBP में tan कितना डिग्री बना हुआ, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर CB बटे BP। अब tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। CB का मान टोटल ऊंचाई कितना है, H प्लस 1.6 बटे BP का मान H। ठीक है, अब इसको क्रॉस जब करते हैं तो √3 इंटू H क्या हो जाएगा, √3H। इसका क्रॉस करेंगे तो √3H बराबर H प्लस 1.6 क्रॉस करेंगे तो। ठीक है, तो वेरिएबल H लेफ्ट आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3H माइनस H बराबर 1.6। इसमें आप H कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, √3 माइनस 1 बराबर कितना, 1.6 है, 1.6। अब √3 माइनस 1 को राइट कर दीजिए, बटे में चला जाएगा, H बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब इसमें क्या हो, हर का परिमेय करें, √3 माइनस 1 को √3 प्लस 1 अपोजिट चिन्ह से आंसर में गुना करना है। इसको आप गुना कर दीजिए √3 प्लस 1 से आंसर। ठीक है, यहाँ H बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बटे में क्या हो जाएगा, A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर 1। 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, हल हम दिखा देते हैं, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 माइनस 3 2 बचेगा। ठीक है ना, यही मैंने 2 लिखा है। चलो 2 से कटाते हैं इसको, 0.8 हो जाएगा, इसलिए H इक्वल टू तुम्हारा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही तुम्हारा इतना मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई है। ठीक है ना, पेडेस्टल की ऊंचाई कितना निकल गया, 0.8 इंटू √3 माइनस 1 होल मीटर। क्लियर, चलिए पुनः हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।